सभी को सुप्रभात। आज कक्षा 7 विषय सामाजिक अध्ययन में मैं आपको हुमायूं और इससे पहले यानी कि मैं मुगल वंश को पढ़ा रहा था। तो मुगल वंश में बाबर, बाबर के बाद हुमायूं और हुमायूं के बाद सूरी वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी को आज मैं पढ़ाऊंगा। आपको हमने बताया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ, जिसमें हुमायूं बहुत बुरी तरीके से हार गया और अपनी जान बचाने के लिए ईरान को भाग गया। ईरान में फिर से वो अपने दल बल सैन्य को इकट्ठा करेगा और फिर युद्ध करता है और इस तरीके से वह तकरीबन 1540 या 1545 इसी तरीके से वो गद्दी पर बैठता है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाता है। तो शेरशाह सूरी से लड़ता है, शेरशाह सूरी उसे हराता है और चौगान खेलते वक्त हुमायूं की मृत्यु होती है। ये सब अगले वीडियो में मैंने आपको बताया है। आज के वीडियो में मैं आपको शेरशाह सूरी के बारे में बताऊंगा, जिनका कार्यकाल 1540 से 1545। ध्यान रखना, हुमायूं का 1555 तक रहा है। कहने का मतलब यह है कि हुमायूं लड़ा, हारा, भागा, फिर आया, फिर लड़ा, फिर हारा, फिर भागा। इस तरीके से जो बीच का समय बचता गया वह समय शेरशाह सूरी को मिला। शेरशाह सूरी बहुत ज़्यादा समय तक भारत में शासन नहीं किए हैं, लेकिन जो क्षणिक शासन इनका दिखाई दे रहा है वह बहुत ही कारगर और भारत के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई आपसे पूछे सूरी वंश का संस्थापक कौन है, तो सूरी वंश का संस्थापक शेरशाह सूरी है। शासन प्रणाली कैसी थी? शेरशाह सूरी एक उदार राजा था, जनता की भलाई के कार्य करता था। सच्चे अर्थों में जो राजा के गुण होते हैं वो शेरशाह सूरी में मौजूद थे। इससे पहले के जितने आक्रांता थे सब लूटने और अत्याचार करने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए भारत पर अपना राज्य स्थापित किए और जनता पर थोप रहे थे, लेकिन सूरी ने बिल्कुल अलग कार्य किया। उन्होंने क्या किया कि भूमि कर उत्पादन का तीसरा भाग कराया और ये उत्पादन कर अन्य राजाओं के समय में तकरीबन 50-50 था, यानी कि जितना उपज होता था उसमें आधा राजा का, आधा खेत में जो कार्य कर रहा है उसका होता था। लेकिन शेरशाह सूरी ने सिर्फ 1/3 भाग ही लेना उचित समझा, इसलिए बहुत ही लोकप्रिय शासक भी सूरी को कहा जाता है। और देखिए, शेरशाह सूरी ने राजा टोडरमल को अपना कर मंत्री बनाया था। ये छोटी सी एक रियासत के राजा थे जो शेरशाह सूरी के अंतर्गत आती थी। इनको चूंकि जैसे सामंत होते थे उसी तरीके से इनको सम्मान दिया गया था और अपना कर मंत्री बनाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने और अद्भुत काम किया। क्या क्या? सड़कों का जाल बनवाया। जैसे आज जाल बन रहे हैं ना, 3 लाइन 4 लाइन, लेकिन जब शेरशाह सूरी भारत में था उस समय भारत बहुत पिछड़ा हुआ था, बहुत पिछड़ा था। तो रोड को बनवाने का काम भारत में अगर किसी ने किया तो शेरशाह सूरी ने किया। खूब अपने जीवन में रोडों को पटवाया और बनवाया, नई नई रोड। और एक बहुत ही बड़ी फेमस रोड है इनके नाम से, जिसे जीटी रोड या ग्रांड ट्रक रोड के नाम से जाना जाता है। ये ग्रांड ट्रक रोड अथवा जीटी रोड कहा जाता है। यह कोलकाता से पेशावर यानी कि पाकिस्तान तक जाने वाली एक बहुत बढ़िया सुंदर तरीके से रोड बनवाई थी। ऐतिहासिक है, ठीक है। और सबसे पहले यही शायद रोड भारत में बनी थी। इसके बाद हम देखते हैं शेरशाह सूरी ने क्या किया। तो शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के चलवाए, ठीक है, जो रुपया कहलाया। क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में सर्वप्रथम रुपया किसने चलाया? भाई इससे पहले किसी ने टका चलाया, ठीक है, और किसी ने पीतल के चलाए। इस तरीके से अलग अलग तरीके से सिक्के चले, प्रचलन में रहे। लेकिन सवाल ये है कि रुपया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था या कब हुआ था? तो यह शेरशाह सूरी के समय में हुआ था, ठीक है। चांदी के जो सिक्के चले थे उनको रुपया नाम दिया गया था। ये वही रुपया जो आजकल हम नाम के तौर पे यूज करते हैं, लेकिन बस सिक्का चांदी का था। फिर देखिए और एक विचित्र काम और दूरगामी सोच, कुशल नेतृत्व का परिणाम देखिए। सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए। जो सड़क के किनारे आप देख रहे हैं ना, आज भी पेड़ लगवाती है भारत सरकार। पेड़ लगवाती है, क्यों लगवाती है? छाया मिलती है। जो साधन चल रहे हैं, यातायात के साधन चल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हीट ना हो, गर्म ना हो,
छाया में चले, जो जनमानस चल रहा है वो छांव में चले। इस और उस समय देखिए शेरशाह सूरी की 1500 के आसपास, 1540 के आसपास सड़कों के किनारे पेड़ लगवाने का काम शेरशाह सूरी ने किया था, जो आज भी प्रचलन में है, चलन में है। प्रधानमंत्री की सड़कें जितनी भी बनती हैं, रोड के किनारे पेड़ लगाना अनिवार्य है। फिर देखिए इतना ही नहीं, राहगीरों के लिए कुआं खुदवाया, सराय बनाया। सराय का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए इतने यातायात के साधन नहीं थे, अधिकांश लोग पैदल चलते थे, जानवरों को साथ लेकर चलते थे, तो एक बहुत बड़ा हॉल टाइप में बने होते थे, उन हॉल में आदमी रुकता था, आराम करता था, फिर आगे की दिशा तय करता था। मान लीजिए चल रहा है, शाम हो गई तो वहीं रुक गया, खाना वाना बनाया, उसी सराय में घर जैसा होता था, ठीक है, और रुकता था, फिर सवेरे अगली तैयारी करता था। वे खुदवाए पानी पीने के लिए, सराय बनाए राहगीरों के आराम करने के लिए। और 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है। कहाँ होती? बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है, ठीक है। तो यह शेरशाह सूरी बहुत छोटा कार्यकाल, लेकिन इतने दूरगामी सोच वाले कार्य जो आज भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये इनकी शासन प्रणाली थी। अधिकांश हाई स्कूल या बड़े कंपटीशनों में ये बहुत पूछा जाता है, इसलिए यह टॉपिक बहुत अनिवार्य है। इसके बाद मैं आपको हुमायूं के पुत्र के बारे में बताऊंगा, जिनका नाम है अकबर, ठीक है। अकबर के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। बाबर पढ़ाया, हुमायूं पढ़ाया, शेरशाह सूरी, और फिर अब इसके बाद अकबर, क्योंकि जब इनकी मृत्यु होगी तो अब उत्तराधिकारी कौन बनेगा? अकबर बनेगा, ठीक है। अकबर का एक सेनापति होता है, ठीक है, बैरम खां। तो बैरम खां अकबर को राजा बनाएगा, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।